पीके यादव सर को बहुत बहुत आभार कि यहाँ पे इस प्रकार के आप लोगों ने जो भी कार्यक्रम तैयार किया है उसमें उनकी महती भूमिका रही होगी, क्योंकि उनकी भूमिका का यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम शायद संभव नहीं है। दूसरा, समृद्धि आईएएस के डायरेक्टर सर अभिषेक सर ने काफी कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी। अगर उनके मायने निकाले जाए, मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, है ना, सारी बातें तो बोल दी है ना। कि कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का जो संबंध है, गुरु शिष्य जो संबंध है, और जो गुरु और शिष्य के बीच जो एक समर्पण होता है, वो समर्पण ही सफलता का केंद्र होता है ना। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इस बात में से केवल फर्क नहीं पड़ता है कि गुरु कितना महत्वपूर्ण है, बात इस पद से ही होता है कि शिष्य कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि गुरु चाणक्य ने अपने पूरे जीवन में केवल चंद्रगुप्त को शिक्षा दी होगी, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं हुआ। लेकिन पूरा विश्व अगर चाणक्य का नाम लेता है तो चंद्रगुप्त के साथ लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना महत्व गुरु का है उतना ही महत्व शिष्य का है। केवल किसी एक के समर्पण से सफलता केंद्र में नहीं आ सकती है। सफलता केंद्र में तभी आएगी जब चाणक्य जैसा गुरु हो और चंद्रगुप्त जैसा शिष्य हो। ये दोनों के मिलने से ही वैसा होता है। आप लोगों का ये जो समर्पण का भाव है और जिस प्रकार से आप सभी ने ये तैयारियां करी है, ये हमारे भारत भूमि में और खास करके बिहार में, जो कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है, यही हो सकती है और यहीं पे इसका पराकाष्ठा भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सदाचार संस्कार संस्कृति जहां का बागबान होता है, सदाचार संस्कार संस्कृति जहां का बागबान होता है, गवाह इतिहास है कि जन्म सदा भगवान लेता है, गवाह इतिहास है कि जन्म सदा भगवान लेता है। ये हमारी भूमि, विश्व की जितनी भूमियां हैं उन सभी भूमि में आप देखते हैं कि भगवानों का जितना अवतार हुआ है वो हमारी संस्कृति में, हमारे भारत के अंदर में हुआ है। और खास करके हमारी बिहार की पावन भूमि, ये तो सदियों से संस्कृति को लेकर के आगे चलने वाली है और उसी संस्कृति को आप सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, आज हम सभी यहाँ पे हैं, आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक समय था जब हम वहां बैठे हुए थे और हमें यहाँ से कोई इंट्रोड्यूस कर रहा था, है ना। तो ये एक सर्कल है, ये हमेशा चलता रहेगा। आपकी भी बारी आएगी जब आप यहाँ होंगे और आप किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये चीज निरंतर जो है सो आपका चलता रहेगा। अब आपको यह है कि आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए जो सफर तय करना है वो अपने मेहनत के साथ तय करना है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। इसी बात पर निर्भर करता है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक आने का तात्पर्य ये नहीं कि केवल आप पढ़ाने के लिए आए, है ना। जीवन में जैसे ही आप सफल हो जाते हैं आप वहां से यहाँ पहुंच जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर में, किसी भी क्षेत्र में यह आवश्यक भी नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप यहीं पे बेहतर करें। आज समय ऐसा है कि हर जगह पे बेहतर करने की संभावनाएं हैं, है ना। अगर आप अपने हिसाब से अपने कैरियर का विकल्प चुनते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं और वहां पर आप अपना नाम कर सकते हैं और वहां के लोगों के लिए आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो जीवन में एक ध्येय हमेशा होना चाहिए कि आपके आने वाली पीढ़ी जो आपके पीछे की है वो आपसे क्या सीखेगी, वो आपसे क्या, आपका जो जीवन है वो किसी को मोटिवेट करता है क्या, कोई आपका नकल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं ना कि सामने वाला हमारा नकल कर लिया ना, इससे कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं कि वो तो मेरा नकल कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपने खुद को उस काबिल बनाया कि लोग आपकी नकल कर रहे हैं। तो आप अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करें दिन प्रतिदिन कि कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा हो वो ये सोचे कि काश में इनके जैसा बन जाता, काश में इनके जैसा बनने का ट्राई करता। और ये पॉसिबल है, बस ये है कि आप उसके लिए काम करें, मेहनत करें। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर सक्सेस। हमारी सफलता का सबसे बड़ा ध्येय अगर कुछ है तो वो है अनुशासन। अगर हम एक अनुशासित जीवन में हैं तो हम सफल जरूर होंगे, और अगर हम एक अनुशासित जीवन में नहीं है
तो मैं ये भी कहता हूं कि हम लाख पढ़ ले, हम लाख कुछ कर ले, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचने की हमारी महत्वाकांक्षा है। क्योंकि अनुशासन, आप हर जगह देखते लिखा रहता है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो ये लिखा हुआ केवल लाइन नहीं है कि आप बस देख लिए निकल लिए, ये है लागू करने का। अब देखते हैं, मैं जब भी अभिषेक सर जब आपसे बात कर रहे थे तो एक हार्डनेस की बात कर रहे थे ना, कि गुरु बहुत हार्ड होता है ना, मतलब हार्डनेस दिखाता है। मैं हमेशा ही आपके साथ बहुत हार्ड होता हूँ, आप लोग फील करते होंगे, है ना, कि और मैं होता हूँ हार्ड, आई एक्सेप्ट इट, मैं एवरीवेयर हार्ड ही हूँ, है ना, लेकिन मैं हार्ड क्लास में हूँ, केवल ओनली इन क्लासरूम। क्लास के बाहर स्टूडेंट के साथ फ्रेंड हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लास में क्या स्थिति है कि भाई यहां हमें सीखना है, और सीखने में अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, मतलब सीखने के अंदर हम लचीलापन अपना लिए और ये सोचे यार सीखे या नहीं सीखे कोई बात नहीं, तो फिर शायद हम ना सीख पाए। लेकिन सीखने के लिए रिजिडनेस चाहिए, रिजिड होना पड़ेगा कि हमको कोई चीज सीखना है तो सीखना है, और इसके लिए अनुशासित होना जरूरी है। डिसिप्लिन रहेंगे, डिसिप्लिन बिहेव करेंगे तो हम सीख जाएंगे। और अगर हम अपने आप को लचीला छोड़ दिया, फ्लेक्सिबल छोड़ दिया, तो शायद हम कभी भी कुछ ना सीख पाए। तो इसलिए हमें अपने आप को हमेशा इस सीखने के मामले में कि हमें कोई चीज सीखना है तो उसके लिए आपको खुद को हमेशा प्रिपेयर करके रखना है कि आपको सीखना है। आप देखेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य का नाम आप लोग सुने होंगे महाभारत में, है ना। द्रोणाचार्य के 105 शिष्य थे, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। लेकिन द्रोण के साथ अगर नाम लिया जाता है तो किसका लिया जाता है? अर्जुन का। वही मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात किया कि केवल गुरु महत्वपूर्ण हो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये भी रखता है कि शिष्य कितना महत्वपूर्ण है। केवल गुरु की योग्यता शिष्य को वहां तक पहुंचा देगी ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो गुरु द्रोण अपने 105 शिष्यों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना देते। बना देते नहीं बना देते? बना देते ना। लेकिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता अगर किसी में थी तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन में थी, क्योंकि अर्जुन ही वो विद्यार्थी था जब 104 शिष्य गुरु द्रोण के सो रहे थे तब भी रात में वो प्रैक्टिस करता था कि शब्दवेदी बाण चलाने हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बात थी और यही चीज गुरु द्रोण को अर्जुन के प्रति समर्पित कर दिया। और जब देखिए, जब गुरु ये ठान लेता है और अपने शिष्य के अंदर ये समर्पण का भाव देख लेता है ना, तो अपने शिष्य के लिए गुरु अपनी बदनामी से भी नहीं डरता है। और आप देख सकते हैं इसी महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को जब द्रोण ने ये देख लिया कि अर्जुन का समर्पण है, तो द्रोण ने ठान लिया कि अर्जुन को महान बना के छोड़ेंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एकलव्य जैसे योग्य विद्यार्थी का अंगूठा तक मांग लिया। डर हो गया कि एकलव्य कहीं अर्जुन से आगे ना निकल जाए। गुरु ने मन में ठान लिया था कि अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि समर्पण अर्जुन के अंदर हमने देखा है। तो एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मान लिया और अर्जुन को महान बना दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर गुरु द्रोण का कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन समर्पण तो है ना गुरु का। क्या गुरु द्रोण को नहीं पता था कि इतिहास उनके लिए कलंकित करेगा, उनको इतिहास उनको इस बात के लिए दोषी मानेगा? लेकिन उन्होंने देखा कि अर्जुन का समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, कोई भी गुरु तब ही जाना जाता है जब उसका शिष्य सफल होता है। द्रोण की चर्चा इसलिए हो रही है कि उनके साथ अर्जुन जुड़ा हुआ है। चाणक्य की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उनके साथ चंद्रगुप्त जुड़ा हुआ है। और सिकंदर महान इसलिए था क्योंकि उसके साथ जो है अरस्तु जुड़ा हुआ था। तो महान गुरु केवल ऐसे महान नहीं बनता है, बल्कि उसके साथ महान शिष्यों की परंपरा होती है। और ये सब गुरुओं के साथ आप देखिए कि मैं एक ही नाम ले रहा हूं। इसका कारण यह भी है कि शायद मैं एक ही नाम जानता भी हूं। क्यों? क्योंकि यही लोग महान थे, इन्होंने ही अच्छा किया। चाणक्य तो तक्षशिला में प्रोफेसर थे ना, बहुत लोगों को पढ़ा रहे होंगे, लेकिन नाम तो चाणक्य चंद्रगुप्त का हुआ। अरस्तु के तमाम शिष्य थे, लेकिन नाम सिकंदर का हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितना समर्पण दिखलाएंगे, आपके शिक्षक आपसे ज्यादा समर्पण दिखलाएंगे। और दोनों का समर्पण जब मिक्स होगा तो सफलता स्वतः आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसमें से कोई एक भी बिंदु पर समर्पण का भाव कम है, अगर वो गुरु के प्रति या वो शिष्य के प्रति, तो फिर सफलता आपसे काफी दूर चली जाती है। तो सफलता का एक ही मात्र मार्ग है और वो है समर्पण, निस्वार्थ भाव से समर्पण। जब तक निस्वार्थ भाव के साथ आप समर्पित नहीं होंगे,
तब तक आपके मन में शक और संदेह रहेगा, और जब शक और संदेह रहेगा तो समर्पण नहीं आएगा, और समर्पण नहीं आएगा तो फिर आप पूरी तरीके से प्रयास नहीं करिएगा, और जब पूरे तरीके से प्रयास नहीं करिएगा तो सफलता तो आपको निश्चित ही नहीं मिल पाएगी। तो सफलता का एक ही शर्त है, और वो है समर्पण, कि आप कितना ज्यादा खुद को समर्पित रखते हैं। जितना ज्यादा खुद को समर्पित रखेंगे उतना ज्यादा आपके सफल होने का जो है सो चांस बना रहेगा। और हमारी जो बिहार की धरती है ये इन परंपराओं के लिए जानी जाती है कि हम लोग समस्याओं में बहुत ज्यादा निखर के सामने आते हैं। बहुत लोग होते हैं जो समस्या में बिखर जाते हैं, लेकिन बिहार इस बात के लिए जाना जाता है कि हमारे पास जितनी समस्याएं होंगी हम उससे ज्यादा संभावना तलाश लेते हैं कि संभावनाएं क्या हो सकती हैं, और उसी संभावनाओं के अंदर में हम अपने भविष्य को तलाशते हैं। तो हो सकता है कि आपके जीवन में समस्याएं हो, जो कि होती ही है ना। और मैं हमेशा आपसे एक चीज कहता हूं कि भाई ये जो शिक्षक है उसका केवल इतना काम नहीं है कि वो केवल किताबी ज्ञान आपको दे, है ना। किताबी ज्ञान मैं मानता हूं कि फिर मैंने बहुत अपनी खुद की पढ़ाई सेल्फ स्टडी से बहुत ज्यादा की है, तो मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ के हम ज्ञान ले लेंगे, लेकिन आपको जो है जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से निकलने का मार्ग अगर कोई बताता है तो वो गुरु होता है, कि आप उससे कैसे निकलेंगे, आपकी समस्याएं जो है वो कैसे खत्म होंगी, है ना। और जीवन के अंदर जो आपका निर्णय है वो निर्णय किस प्रकार से हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर जीवन में किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास जो है आपका वो कितना सहज है और कितना अनुकूल है, और ये प्रयास ही आपको जो है सो सफलता के लिए प्रशस्त करता है मार्ग, कि आप सफल जो है सो हो जाएंगे। तो सफलता के लिए मैं मानता हूं कि एक 3D फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा कि पहला 3D में डिसिप्लिन आता है, दूसरे में डेडिकेशन आता है, और तीसरे में डेस्टिनेशन आता है। मतलब अगर आप अनुशासित हैं, आप समर्पित हैं तो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो सफल होने के लिए जीवन में 3D फॉर्मूला को रखना काफी जरूरी है, और उसका मतलब है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन और आपका डिटरमिनेशन अनिवार्य है। इसको फॉलो करते हैं जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त न कर पाए। और शिक्षा का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि जैसे ही आपके अंदर शिक्षा आती है आप विनम्र हो जाते हैं, विनम्रशीलता आपके अंदर आ जाती है। और जब आप विनम्रशीलता के साथ समस्या में, जीवन में कोई भी समस्या कहीं भी आ जाए और उसका सॉल्यूशन आप विनम्र होकर के ढूंढेंगे, स्वतः आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर विनम्रता को खो देते हैं तो हो सकता है कि एक समस्या के साथ और सारी समस्या भी आपके पास आ जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर में जीवन में लक्ष्य का चुनाव और जीवन में सफलता का मार्ग, ये दोनों चीजों के लिए ही गुरु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या बन सकते हैं, ये सबसे अच्छा गुरु आपको बता सकता है, और आप कैसे बन सकते हैं ये भी सिर्फ आपका गुरु आपको बता सकता है। बाकी जब ये दो बातें आपको पता चल जाएंगी तो करना तो आपका काम है। आप जितना स्मूथली करेंगे, जितना डेडिकेटेड होकर के करेंगे, उतना जल्दी आप अपने लक्ष्य के साथ पहुंच जाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा पे अगर बोला जाए तो समय कम पड़ सकता है, दिन कम पड़ सकता है, क्योंकि अनेक कथाएं हैं और अनेक गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे देश में सुनी कही जाती है। लेकिन समयाभाव को ध्यान में रखते हुए मैं इसी के साथ एक कथा कर दीजिए सर। हाँ, एक कथा कर दीजिए। आप लोगों ने आरुणि का नाम सुना होगा। आरुणि का नाम सुना है आपने? आरुणि जो है अपने पहले क्या था, पहले गुरु शिष्य जो है तो शिक्षा आश्रम में होता था। तो आरुणि जो है वो अपने